जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 21 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड द्वारा जारी वर्ष 2021 की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को दुनिया भर में दूसरा स्थान मिला है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। आज के सेट का कट ऑफ 80+ रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम तेंदुआ। लद्दाख प्रशासन ने हिम तेंदुओं को राज्य पशु और काली गर्दन वाली सारस को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है। वास्तव में ये दोनों प्रजातियां दुर्लभ हैं और लंबे समय से पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृग तृष्णा यानी मरीचिका बनने का कारण पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है। आपने देखा होगा गर्मियों की दोपहर को रेगिस्तान में कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे ही रेगिस्तान की मृग तृष्णा यानी मरीचिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। 1969 ईस्वी में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 बैंकों का। 17 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में। सन 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस भंडार नायके, श्रीलंका की। एस भंडार नायके 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। गोल्डा मेयर इजराइल की प्रधानमंत्री 1969 ईस्वी में बनी थी और मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री 1979 ईस्वी में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने हेतु आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके। डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन होता है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न होता है। डीजल इंजन की खोज 1892 ईस्वी में पेरिस में जन्मे जर्मन मूल के इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8। विरंजक चूर्ण क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। ये एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, कपड़ों का रंग उड़ाने में और चीनी को सफ़ेद करने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का उष्मांक सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों से होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगून में।
मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर को 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून यानी बर्मा में भेज दिया था और रंगून के जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करनाल में। भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली यह पहली भारतीय मूल की महिला थी। इनकी मृत्यु कोलंबिया स्पेस शटल की वापसी के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 1 फरवरी 2003 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन सबसे अधिक 111 इंटरनेशनल गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल के साथ ईरान के अली देई को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 109 गोल का रिकॉर्ड था। इसके अलावा कोई भी फुटबॉल खिलाड़ी अभी तक 100 गोल के आंकड़े को पार नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट्स किसका संक्षेप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 16, टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कौन कौन से कुल 19 पदक जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं और इसके साथ ही भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और इतिहासकार भी था। इसकी लिखी हुई पुस्तक हर्षचरित से राजा हर्षवर्धन के समय की सभी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी में। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य वहां मकर रेखा के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खार्तूम। खार्तूम सूडान में नील नदी के तट पर बसा हुआ है और किंशासा कांगो गणराज्य में कांगो नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16,53,84,000 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध से। दूध से हमें फास्फोरस मिल सकता है, जो कि हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत। सूत में आग पकड़ने की प्रवृत्ति टेरिकॉट, नायलॉन और रेयॉन की अपेक्षा बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44 शिक्षकों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 44 शिक्षकों को वर्ष 2021 के शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के 2-2 शिक्षक शामिल हैं। इसमें 9 महिला शिक्षक भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर और 2 दिल्ली से कोलकाता को सम्मिलित रूप से जीटी रोड कहा जाता है। लखनऊ NH-24 पर स्थित है। यह दिल्ली को लखनऊ से जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 26, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। इन्होंने 1728 से 1729 में मालवा और बुंदेलखंड और इसके साथ ही 1731 में गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन सभापति होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का पदेन सभापति देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 83(1) में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक और शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। इस नीति के तहत स्वीकार हुआ पहला राज्य 1848 ईस्वी में सतारा था। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में 16 किलोमीटर दक्षिण सरगवाल गांव में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में भूपेंद्र पटेल गुजरात के कौन से नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17वें। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमर। सबसे पहले रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। क्वेश्चन नंबर 35, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड का। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड राज्य का अतिरिक्त भार सौंपा गया है, जबकि नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है तो उस स्थिति में वह वस्तु काली दिखाई देती है, और जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो सफ़ेद दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 37, दूरदर्शी का उपयोग किस लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप में 2 उत्तल लेंस होते हैं जिससे हमें दूर की वस्तु बड़ी या नज़दीक दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूमिस्मैटिक क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धातुओं और सिक्कों का अध्ययन। इसके तहत धातु और सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। इस संयंत्र का नाम ओरका रखा गया है। यह हर वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। यह तकनीक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हाल ही में कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स की 15वें वर्षगांठ पर 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस बार इस सम्मेलन की थीम है ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, और अंग्रेजी में ब्रिक्स @15 ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक और प्रशांत महासागर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर के पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 42, बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड का। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी में। डेनमार्क और तमिलनाडु ने हाल ही में श्रीलंका के पश्चिम तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 44, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन में। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 45, आगामी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी को। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा कोशिका से। इंसुलिन अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग के लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होती है। ये एक जंतु हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत के तरफ से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को देश का शेरपा नियुक्त किया गया है। भारत दिसंबर 2022 से अध्यक्षता करेगा और भारत पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुंधति राय ने। अरुंधति राय अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी हैं। इन्हें इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, पूर्वी तटवर्तीय रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 50, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 56 परिवहन को। इस मंजूरी से भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रयान 2 ने। इसरो प्रमुख के सिवन ने 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया था। साथ ही चंद्रयान 2 द्वारा ऐसे दो तत्वों क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया गया था जो तीव्र सौर अग्नि की घटनाओं के दौरान कुछ स्थानों पर थे। क्वेश्चन नंबर 53, कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। अधिप्राप्ति मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की उपज की गई फसल का सरकार द्वारा तय की गई वह कीमत है जिस पर खरीदने वाला उस तय मूल्य से अधिक कीमत पर
फसल खरीद सकता है लेकिन कम पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़े का। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा कपड़े के निर्यात से अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा ऊतक में। वसा ऊतक एक संयोजी ऊतक होता है जो मुख्य रूप से त्वचा के नीचे अस्थि मज्जा और गुर्दे के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त अंतचित क्लॉट नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में। रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। इस पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, तालिबान ने किस देश में कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया है जिसमें तालिबान के समर्थकों में से एक मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सरकार के प्रधानमंत्री होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 59, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 डिग्री। दो स्थानों का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, यानी 120 मिनट प्लस 20 मिनट बराबर 140 मिनट। आपको पता है 4 मिनट बराबर 1 डिग्री देशांतर होता है, तो 140 मिनट में 140/4 बराबर 35 डिग्री देशांतर होगा, यानी 35 डिग्री देशांतर का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबक स्थान से निकलती है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में और 20% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्क धमनी। गुर्दे को वृक्क धमनियों से रक्त की प्राप्ति होती है और किडनी को ही वृक्क या गुर्दा भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना होता है, यानी अनावश्यक पदार्थ को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 62, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूबा। क्यूबा ने 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 63, घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। यह साइबेरियन सारस और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव होता है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम बताइए जिसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव। ध्रुव जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा।
भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूगोड़ा में। भारत में यूरेनियम खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है और यह भारत में यूरेनियम खनन का पहला खदान है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है और इसके मुख पर डॉल्फिन नोज नाम का एक पहाड़ समुद्र की ओर निकला हुआ है। ये इस बंदरगाह को समुद्री तूफानों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर और वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैल मूल यानी मैग्मा। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल को शैल मूल या मैग्मा कहा जाता है। कभी कभी ज्वालामुखी फटने पर मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जिसे लावा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस शहर के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिना केरे यतिराज पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा। ये उत्तर प्रदेश नोएडा शहर के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 73, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन स्वीडन के द्वारा कुल 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र क्षेत्र में विश्व स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र और महावीर चक्र हैं और तीसरा शौर्य पुरस्कार वीर चक्र होता है, जो भारत की तीनों सेनाओं के साहस और वीरता के लिए उन्हें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस का। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है और यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महादेवी वर्मा यामा पुस्तक की लेखिका हैं। रणधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लेखक हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली और परिमल के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किसने कहा था कि मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 79, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई एम फॉर्स्टर ने।
ए पैसेज टू इंडिया के लेखक अंग्रेजी उपन्यासकार एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय नौसेना और किस सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिंडेक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाज पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच कॉम्प्लेक्स सरफेस, सब सरफेस और हवाई अभियान शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 राष्ट्रीय वन या अभयारण्य को सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़, नागरहोल राष्ट्रीय वन कर्नाटक, कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1432। क्वेश्चन नंबर 82, सवाई जयसिंह ने सौर पिंडों के अध्ययन के लिए 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। निम्न में से किस स्थान पर उसने वेधशाला नहीं बनवाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 उदयपुर। 18वीं सदी के राजपूत शासक आमेर के सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में बनवाया था। वो एक महान खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 83, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाना। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित घाना, जो उस समय गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश उपनिवेश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला अश्वेत अफ्रीकी देश था। इसे 1957 में स्वतंत्रता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 84, लवलीना बोर्गोहेन को हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम का। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है और ये ओलंपिक में असम राज्य की पहली पदक विजेता है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में कोलकाता में डुरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 130वां संस्करण। कोलकाता में डुरंड कप का 130वां संस्करण शुरू किया गया है। इस कप का आयोजन भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 86, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम में लगाने का निषेध है। क्वेश्चन नंबर 87, चंगेज खां किस देश का निवासी था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया का। चंगेज खां मंगोलिया का शासक था। चंगेज खां अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात था। ये एक क्रूर शासक था। इसने मंगोलिया से लेकर यूरोप और एशिया के कई हिस्सों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 88, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिनों तक। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक पास नहीं हुआ तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 89, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। इसके बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। इसने सेना को नकद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था।
यह मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। इसने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 91, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र का। मिस्र में हर 2 वर्ष में एक बार ब्राइट स्टार अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इस अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों ने भाग लिया है। इस तरह का पहला अभ्यास 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की नौसेनाओं और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच हाल ही में हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण समाप्त हुआ है। सिम्बेक्स अभ्यास 1994 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय नौसेना और किस नौसेना ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जीरियाई नौसेना ने। इस अभ्यास में स्टेल्थ शिप INS तबर ने देश का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि अल्जीरिया का जहाज ANS एजगर शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में किसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सेना ने। इस ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर तक होगी। यह अपने साथ 5 से 10 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर सकता है। यह ड्रोन मानव रहित एरियल हथियार है। क्वेश्चन नंबर 95, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। इसके विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। यह टॉय ट्रेन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम सरकार। इस नाम का बदलाव स्थानीय चाय बागान से जुड़ी जनजातियों की मांग पर किया गया है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस जीत के लिए हरियाणा सरकार ने उन्हें इनाम के रूप में 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले हाल ही में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।